सुप्रीम कोर्ट के से जो रुख का यदि बात किया जाए तो एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि 28 तारीख को एनएसए इनके ऊपर जो लगाया गया वो हट जाएगा। 28 तारीख को हट जाएगा? ये मेरा अनुमान है। अच्छा। जो संकेत के आधार पर मैं बता रहा हूँ और लॉ पॉइंट जितना इन्वॉल्व है उस बेसिस पर मेरा ये है कि ये एनएसए पूरी तरह से संभावना है कि वो हट जाएगा। और दूसरा जो रिलीफ इन्होंने मांगा है कि सारे केसों को एक जगह कलेक्ट करके ट्रांसफ़र कर दिया जाए बिहार में, ये भी रिलीफ इनको मिल जाएगी। तो ये इसमें कौन वकील हैं क्या है वो मैटर नहीं करता। बहुत लोगों को लगता है कि कपिल सिब्बल साहब हैं, तो लॉ के बियॉन्ड कोई नहीं है। अच्छा। तो लॉ जो है सिंपल सा, आप एक उदाहरण समझिए कि यदि किसी व्यक्ति ने इल्ज़ाम लगाया हो कि कहीं गए तो लपड़ थप्पड़ से एक व्यक्ति ने मारा, तो लपड़ थप्पड़ से मारा तो 323 IPC में लगेगा। अब उसमें कोई पुलिस लगा देता है आर्म्स एक्ट, तो आर्म्स एक्ट का तभी इस्तेमाल होगा जब ये गोली बंदूक का कोई जिक्र हो। तो वो जब जिक्र ही नहीं तो लोग कोर्ट हैरत में होगी कि भाई आपने आर्म्स एक्ट कैसे लगाया, यहाँ तो कोई मटेरियल आर्म्स एक्ट का है नहीं। ठीक उसी तरीके से एनएसए का कोई मटेरियल इस केस में नहीं है। प्रारंभिक तौर पर एलिगेशन जो भी चीज़ है वो है कि भ्रामक वीडियो जो है सो प्रसारित किया गया जिससे एक वहम की स्थिति हो गई, और ये प्रिवेंटिव है, ये पहले लगता है कार्य हो जाने के बाद, तो अब तो कोई संभावना है। अच्छा सर, एनएसए जो लगता है वो कार्य होने के पहले लगता है। ये बहुत लोग को जानकारी नहीं है सर, ये भी हमको पहली बार जानकारी हुई है। आपको मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, उससे शायद आपके माध्यम से बहुत लोग समझ पाएंगे। का इल्जाम था कि वायरल वीडियो कर दिया, भ्रामक ही सही वो कर दिया, अब तो कार्य हो गया, तब तो वो एनएसए लगने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो कार्य जब हो जाए, जैसे आप हॉस्पिटल में कब तक, जब तक बीमार है तब तक, हॉस्पिटल मर गया तो शमशान ले जाइए, अब डॉक्टर का क्या काम। तो ये प्रिवेंटिव है, जब कार्य नहीं हुआ है उससे पहले ही ये चीज़ लागू होता है, उसके बाद ये जो है सो लागू नहीं होता है। अच्छा सर, हमको ये कहना है कि जैसे 28 तारीख को अगर जो एनएसए हट गया उसके बाद भी क्या मनीष कश्यप जेल में रहेंगे अगर जो हटता बहुत अच्छा बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने पूछा। देखिए, बेल एक अलग प्रक्रिया है। यस सर। अभी ये बेल और बेल जो होता है जब कभी भी ये स्टार्ट होगा निचली अदालत से होते हुए जाएगा ऊपर। यस। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाएंगे, कभी नहीं हो सकता, किसी भी केस में नहीं होता है, जान लीजिए। अच्छा। अभी वो केवल इसलिए नहीं जेल में है कि एनएसए लगा दिया गया है, उनके ऊपर बिहार में भी बहुत सारे मुकदमे हुए हैं और तमिलनाडु में भी हुए हैं। तो ये दोनों जगह मुकदमा चल रहा है, तो बेल तो इनको मुकदमे में लेना होगा, तो निचली अदालत से शुरू करना होगा, जो सब अधीनस्थ न्यायालय होता है। पहले मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे, मजिस्ट्रेट मना करेंगे तो फिर सेशन न्यायालय में जाएंगे, सेशन न्यायालय मना करेंगे तो हाई कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट मना करेगा तो सुप्रीम कोर्ट। तो ये बेल एक अलग प्रोसेस है। अभी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मांगा गया है कि एनएसए हटा दिया जाए और सारे केस को एक जगह मर्ज कर दिया जाए, यही रिलीफ है। तो इसीलिए यदि सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को ये इनके को रिलीफ मिल भी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि 28 तारीख को वो जेल से निकल जाएंगे, वो हो ही नहीं सकता है। इनको बेल लेना ही पड़ेगा, और बेल जब कभी भी स्टार्ट होगा तो निचली अदालत से स्टार्ट होगा, उस सुप्रीम कोर्ट से होगा नहीं। तो क्या लगता है सर कि मतलब 2025 भी पार हो जाएगा क्या, वो जेल में ही रहेंगे? देखिए, इस पर कहीं न कहीं चुनावी फंडा भी है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, देखिए प्रक्रियात्मक उस चीज़ से मेरा राजनीतिक बयान से मैं परहेज करता हूँ। मेरा लॉ पॉइंट क्या कहता है उस पर ही मैं अपने आप को कंसंट्रेट करता हूँ। और मान लीजिए पॉलिटिकल बयान के लिए तो हर पार्टी की प्रवक्ता है, अपना अपना बात को रखते हो। लॉ पॉइंट पर मैंने बताया कि ये चीज़ है। अब सवाल ये है कि आपने कहा ये एक प्रश्न है, चूँकि उनके शुभचिंतक भी जानना चाह रहे कि कब निकलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि बेल जो जितने प्रकार के केस हुए हैं थोड़ा हाईलाइटेड हुआ है, डायरी भी है, सरकार की तरफ से भी तत्परता रखी जा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो हाई कोर्ट तक आने में जो प्रक्रियाएं होती है वो 6 महीने का वक्त लग जा रहा है। पटना हाई कोर्ट में अभी जो बेल का जो मैटर आता है तो उसमें लिस्टिंग में 6 महीने लग जा रहा है, 4 से 5 महीने का वक्त अभी लग रहा है एवरेज, और लोअर कोर्ट में भी 1 डेढ़ महीना। तो मान लीजिए इसीलिए मैंने कहा कि 6 से 8 महीने का वक्त इनको लगेगा जेल में, वो बेल के लिए। एनएसए वगैरह हट सकता है पहले ही वो। अच्छा सर, तो जैसे एनएसए अगर जो कोई व्यक्ति को लगा है तो उसमें क्या क्या धाराएं होती है सर, और क्या क्या होता है, और एनएसए जब हट जाएगा इन पे तो फिर क्या चीज़ का रिलीफ मिलेगा, ये भी लोग जानना चाहते हैं सर। बहुत अच्छा। देखिए, एनएसए के लग जाने से क्या शक्ति, पुलिस को एक विशेष शक्ति मिल जाती है। सिंपल केस में और अन्य केस में यही फ़र्क है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, इमरजेंसी में गया, अब इमरजेंसी में आईसीयू वार्ड है तो वहाँ बहुत
बहुत नज़र रखा जाता है, हर चीज़ का है। और एक जनरल वार्ड है, एक है इमरजेंसी में ही, तो एक विशेष निगरानी रखी जाती है। तो जब कोई व्यक्ति पर केस हुआ है और NSA लगा दिया गया, तो पुलिस की विशेष निगरानी में रहता है वो। अच्छा। तो वो एक, और पुलिस के निगरानी का मतलब पुलिस जो है सो उसको मैंने 3 महीना तक अपने कब्जे में रखती है। अच्छा। उसमें कोर्ट कचहरी और पुलिस का फंक्शन ख़त्म हो जाता है, वकील का कोई फंक्शन नहीं होता है उस दौरान। आप बेल का मतलब 3 महीना आप पुलिस कस्टडी में ही रहिए। पुलिस 3 महीना कर के वो चाहे तो 1 साल तक की अवधि तक ले सकता है, और उसमें कोई पूछने वाला नहीं होगा कि मनीष कश्यप कहाँ है। अच्छा। जेल में है कि कहाँ रखे हैं, बम्बई में रखे हैं कि विदेश में रखे हैं, कोई नहीं पूछने वाला है, और ना ही वो बताने के लिए बाध्य है। अच्छा सर, तो इससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकली प्रेशर पड़ता है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति पर मुकदमा हो, पुलिस आई, पकड़ ली, जेल में गया, तो जेल गेट पर ऑर्डिनरी प्रोसेस से लोग मिलते भी हैं, पेशी होती है, सबको मालूम होता है कि चलो बेल होगा या जो भी का पता गार्जियन को होता है कि यहाँ है। लेकिन जब आपको ये नहीं पता हो कि कहाँ है, किस हालात में, तो वो ज़्यादा चिंता का कारण बनता है, बेचैनी का वजह बनता है। तो वो सब एक चीज़ होता है। तो NSA लग जाने पर वो जो समस्याएं हैं वो इसके लिए क्रिएट हो जाता है। और यदि NSA हट गया तो सामान्य जो केस है, जो IPC के तहत जो पुलिस और कोर्ट कचहरी और वकील का फंक्शन शुरू होता है, जेल में ही रह के और फिर जाएंगे, मतलब और अथी वारियत करते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो होता है। हाँ। अच्छा सर, हमको एक चीज़ और पूछना है कि कितना दिन तक वो रहेंगे जेल में और कब बाहर निकलेंगे, आपको क्या लगता है सर? जैसे मैंने आपको कह दिया, जो बहुत लोगों को हमारी बात पसंद नहीं भी आती, क्योंकि मैं सही बात बोलता हूँ, अफलातूनी बयान बोलता हूँ, तर्क जो सामान्यता लगता है वो भी बात मैं करूँगा। तो इस चीज़ को आप मेरा जो अनुमान है उससे मैंने कहा कि ये प्रक्रियात्मक लेट है। प्रक्रियात्मक लेट का एक उदाहरण समझिए, फिर आपको उदाहरण से मैं कॉमन पीपल आपका देखते हैं। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो 9 महीना उसको पेट में रखना है, तभी तो ऑपरेशन करके निकाला जाएगा। अब 3 महीना यदि कोई कितना बड़ा भी डॉक्टर है, कैसे ऑपरेशन करके निकालेगा? क्योंकि प्रोसीजरल लेट है, 9 महीना आपको कोख में रखना ही है, तभी तो। ठीक उसी तरीके से हाई कोर्ट का जो अभी प्रक्रिया है, पटना के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ, मैं तमिलनाडु के रिगार्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, पटना से ही चूंकि उनको बेल लेना है। तो बेल जब वो लेंगे तो ऐसे प्रक्रिया में जो कोर्ट आते आते 6 से 8 महीने का वक्त इनको टोटल अभी लगेगा। अच्छा सर, मर्जर कब तक हो जाएगा? सब मर्जर तो 28 तारीख को ही संभावना, यदि फाइनल डिसीजन आ गया तो 28 को ही मर्जर हो जाएगा। 28 को मर्जर हो जाएगा। हाँ। अच्छा, ये और तो कुछ नहीं क्वेश्चन है ना? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। और मनीष कश्यप को आप बहुत अच्छे से केस लड़ रहे हैं और देख रहे हैं सर, और बहुत सारे लोग वाइट ले रहे हैं आपका सर। एक प्रश्न हमका लास्टली ये पूछना है कि बहुत सारे वकील हैं और बहुत सारे लोग हैं कि जल्दी मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे, जल्दी रिहा हो जाएंगे। ये सब तो मामला नहीं है, कहीं ना कहीं अदालत ही तय करेगी कि कब बाहर निकलेंगे। देखिए, सवाल ये है कि बहुत लोग चर्चा में बने रहने के लिए, चूँकि पब्लिक भी यही चाहती है कि कौन शॉर्टकट रिलीफ बता रहा है, तो ऐसे कलेंट भी इस तरह की बातों में फंसते हैं। यदि मैंने कहा कि भाई आपको 3 महीने का वक्त लगा, कोई कह दिया 13 दिन में निकाल दूंगा, तो कलेंट वहाँ पर जाता है, लेकिन होता वही है 3 महीने वाली बात। अच्छा, तो मैं प्रक्रियात्मक चीज़ को बताया कि ये लगेगा, और फिर देखिए मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। जो प्रोसेस है, आदमी को देखिए कि वकील का काम होता है कि उचित सलाह देना, सलाहकार के तौर पर। वो मैं जब अफलातूनी बात करूँगा, व्यूअर्स आपके बहुत बढ़ेंगे, लोग भी देखेंगे, लेकिन 10 दिन बाद तो वो जानेंगे कि हकीकत क्या है। इसीलिए कम ही व्यूअर्स हो, कम ही लोग जाने, लेकिन जेन्युइन बात को जाने, मतलब सटीक जाने की बात की होनी चाहिए। तो मैं इसका हमेशा ख्याल रखता हूँ कि कोई भी आदमी को भ्रमकारी खबर नहीं देनी चाहिए, जो उचित तरीके से। मैंने उसको बहुत सादे अंदाज में, इसीलिए मैं बात को रखा। मतलब ऑर्डर में आपका स्वागत है और बिहारी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के लॉयर शिवनंदन भारती। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज का जो मुद्दा है वो बहुत अहम है। NSA को लेकर के मनीष कश्यप पे जो यूट्यूबर हैं उन पे आया है सर। तो क्या 28 अप्रैल को क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, इन शॉर्ट यदि आप पूछेंगे, कानूनी रूप से भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। तो आप एक उदाहरण समझिए कि सपोज एक एग्जांपल आप लीजिए कि अभी अतीक अहमद को गोली मारी गई। इससे एक अनुमान ये लगाया जाता है कि मुसलमान में इनके प्रति रिएक्शन होगा। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इससे किसी व्यक्ति को ये नहीं। तो अब सरकार को लगता है कि भाई ये जितने भी जुम्मा के नमाज के बाद जामा मस्जिद के जो मान लीजिए मौलवी हैं,
उनमें इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो अपने लोगों को एक बार इशारा करेंगे तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, देश के लिए या राज्य के लिए सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो केवल इस संदेह मात्र पर कि ये ऐसा इनके पास शक्ति है और चूंकि वो सिचुएशन ऐसा उत्पन्न हो चुका है, तो सीधे विदाउट एनी रीजन कुछ नहीं उसको एक्सप्लेन करेंगे, ग्राउंड बताएंगे और सीधे वहाँ के इमाम को, जमा मस्जिद के इमाम के जो है सो पुलिस अपने हिरासत में ले सकती है 3 महीना के लिए, फिर 3 महीना बढ़ाना चाहे तो परिस्थिति के अनुसार 3-3 महीना करके 1 साल तक। तो केवल संदेह मात्र पर, क्योंकि ऐसी संभावना है कि यदि ये व्यक्ति इतने पावरफुल हैं, इनके अनुयायी इतने हैं कि यदि ये इशारा करे तो फिर देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा, तो कार्य के होने से पहले ही उनको उठा लिया जाता है, इंतजार नहीं किया जाता, कार्य होने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो ये प्रिवेंटिव है, कार्य होने से पहले उठाया जाता है। अब मनीष कश्यप के जो भी सर का कहना है कि 28 तारीख तक हो सकता है एनएस से हट जाए और आने वाला प्रोसेस वो चलता रहेगा और देखिए कब तक रिहा होंगे, ये कहने वाली बात नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।